जी, इस वक्त हमारे सामने काफ़ी नंबर 165 है, 165 है। कदर तवील है, लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे कि जल्दी समेट लें। और ये 46 मिसरे हैं इसके, और अल्फाज इसके 207 है, और राग इसका भी जौनपुरी है, पिछली काफ़ी का भी जौनपुरी है। और ये भी उन्हीं दिनों में, यानी 2 दिन के फ़र्क से, 2 दिन का फ़र्क है। पहले माघ महीने की 9 थी जब वो काफ़ी कही थी, तो 2 दिन के बाद जब 10 और 11 आई तो 11 माघ को फिर ये काफ़ी आपने कही। माघ के महीने, चैत और माघ जो है ये बहार के महीने होते हैं। तो आज वो फरमा रहे हैं कि आज माघ महीने दी यारी वे। ये 12 मासे भी लिखे जाते थे। 12 मासे कहते थे उन अशार को जिनमें 12 महीने का जिक्र होता था। तो वो उस हर महीने के से उसका आगाज करते थे। तो फिर उसके लिए एक शेर लिख के फिर इसको कहते थे 12 मासे। ये एक सिंफ है सराय की शायरी में। तो आज माघ महीने दी यारी वे, क्यों बैठी यार विसारी वे। आज माघ महीने की 11वीं हो गई है। अब 2 बातें हैं। अगर वो खुद को कह रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं तो अपने दोस्त को फरामोश कर क्यों बैठे हो, अपने दोस्त को तो फरामोश ना करो। और ये भी हो सकता है इसको ईहाम कहते हैं, सनत ईहाम कहते हैं कि आप एक शेर का मतलब इस तरह कर लेते हैं, फिर कुछ देर के बाद आपको ख्याल आता है नहीं इसका मतलब ये भी है कि क्यों बैठी यार विसारी वे, कि दोस्त तूने मुझे क्यों बाहर तो आ चुकी, फिर आपने मुझे क्यों फरामोश कर रखा है, आप भी तो मुझे याद करें। और फिर खुद को भी ये कह सकते हैं कि माघ महीने अभी आ गया और तुमको अभी तक दोस्त ही याद नहीं आया, कैसे बैठे हो तुम। लेकिन आई मौसम चैत्र बहारा, सेंगियां सरत्यां मिलियां यारा, जोबन लहरी तार मतारा, हिकमे मुफ्त आजारी वे। मौसम चेत और बहार की आ चुकी, सेंगियां सरतियां जो हैं मेरे हमजोलियां हैं जो सब, वो अपने अपने दोस्तों को मिल रही हैं। जोबन लहरी तार मतारा, जोबन की लहरें जो है तार मतार, तार कहते हैं सर से ऊंची को, वो चाहे गहराई में हो या ऊंचाई में हो, जो सर से ऊंची हो जाए उसको तार मतार कहते हैं। जोबन जो है वो जोबन की लहरें तो सर से ऊंची है, गहरी है। और हिकमे मुफ्त आजारी में, एक मैं ही हूँ जो दुखों और आजारों में पड़ी हूँ। सैया धाविन गावण गाविन, साजू हार सिंगार सुहाविन, मांग भणाविन धनिया गुंधाविन, मैं सिर नुकड़े बारी वे। अब मेरी हमजोलियाँ हैं जो वो नहाने में, गाने में, गीत गाने में लगी हुई हैं, और खुशियों से वो हार सिंगार बना रही हैं, और हार सिंगार का लुत्फ, हार सिंगार उन पर जच रहा है, और वो हार सिंगार को भी रौनक लगाए हुए हैं। सुहाविन, उस हार सिंगार को भी वो रौनक लगाए हुए हैं। और मांग भणाविन धड़िया गुदाविन, धड़ी कहते हैं ये यहाँ एक पफ बना के फिर उसके बाहर से एक बारीक सी लिट लेके इस तरह, इसको कहते हैं धड़ी गुंधावण, धड़िया गुंधाविन। और मैं सिर दुखड़े बारी में, वो अपने बाल बना रही है, मांग बनाए, लेकिन मेरे सर पे दुखों का एक अजीम बोझ है, बहुत भारी बोझ है। और सुर्खी कजला मेहंदी सोहंदी, हर एक अपने ढोल नु मोहंदी, मैं मुठड़ी गम लुटड़ी लोहंदी, कर दी लख लख जारी वे। मेरी सुर्खी कजला, लोगों को उनको सुर्खी काजल मेहंदी सब उनको जच रही है, और हर एक अपने अपने महबूब को लुभा रही है, मोहंदी उसका मन मोह रही है, उसको लुभा रही है। और मैं मुठड़ी गम लुटड़ी लोहंदी। अब लोहण जो है ये सराइकी के खूबसूरत मस्तर है। इसमें लोहण होता है किसी चीज की चाहत में मुस्तकिल तौर पर उस तरफ दिल का खींचना, उसकी आस उम्मीद में होना, उसके साथ जुड़ा हुआ होना, और मुस्तकिल तौर पर उसकी ख्वाहिश रखना, और या उसको उसके ना मिलने का दुख महसूस करना, इसको कहते हैं लोहड़। मैं मुठरी कि मैं वक्त सोख्ता कह ले, या मैं फरेफ्ता जो हूँ, वो गम की लूटी हुई, मैं उसके गम और उसकी चाहत में और उसकी ख्वाहिश में लोह रही हूँ। लोह जो मैंने बताया आपको कि उसके गम में घुलने को लोहन कहते हैं। कर दी लख लख जारी में, मैं तो लाख लाख गिरिया उजारी में कर रही हूँ। जेवर पाविन बीड़े लाविन, कंथ रिझाविन सेज सुहाविन, बाह सिरांदी वर्गल लाविन, मैं हाँ सूला मारी वे। अब वो देखिए तकाबुल किस तरह कर रहे हैं कि मेरे अलावा जो भी है, वो यूं भी कह लें कि वो जो नेक अमाल रखते हैं, या उनकी बात है, या ये यूं कह लें कि ये अपनी सहेलियों की बात कर रहे हैं कि मेरी सहेलियां जो हैं वो जेवर जो है वो पहन रही हैं, और खूबसूरत बीड़े बटन लगा रही हैं सजावटी, और कंथ रिझाविन अपने अपने महबूब को वो रिझा रही हैं, मुतवज्जा कर रही है, उसको अपनी तरफ माइल कर रही है।
और बाह सिरादी वर्ग अल्लावन, और वो या तो महबूब की बाह उनकी सर के नीचे है या उनकी बाहें महबूब के सर के नीचे है, और वो एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। और मैं हाँ सूला मारी वे, लेकिन मैं ही हूँ जो दुखों की मारी हुई हूँ। रुत सोनी ते वक्त सुखेले, अंगन सुहेले घर अलबेले, मेकू वी रब रांझण मेले, किस्मत डे में मारी, ये दुआइया है, किस्मत डे में वारी वे। क्या है कि मौसम खूबसूरत है, वक्त सुखों का है, सुखेला है, और अंगन सुहेले घर अलबेले, अंगन सुहेला है। वैसे तो सुहेल एक सितारे को कहते हैं, लेकिन खुशबख्ती के सितारे को अंगन जो है ये सुहेला है, और घर जो है अलबेले हैं। और मेकू भी रब रांझण मेले, सब अपने अपने घरों, लोगों के घरों में रौनकें लगी हुई है, उनके सुहाग के घर है, सुहाग का वक्त है उनका। और किस्मत दे में बारी में, मुझे भी किस्मत मेहरबानी करके कोई बारी दे दे। गुल फुल धजड़ा जोड़ दिखावेम, बुलबुल भंवरे खुशियाँ पावेन, वल वल हसरत साड़े आवेम, पल पल चुभिम कटारी वे। और ये गुल और फूल जितने भी हैं वो अपनी धज जोड़ जोड़ के दिखा रहे हैं, अपनी धज वज दिखा रहे हैं, अपनी खूबसूरती बात बात दिखा रहे हैं। और बुलबुल और भंवरे भी खुशियाँ पा रहे हैं। और वल वल हसरत, एक हम है जिनको बार बार हसरत और मज़ीद दुख और मज़ीद सोच और तपिश आती है। हसरत साड़े आविम, पल पल चुभिम कटारी वे, एक पल पल एक छुरी है, खंजर है जो हमें चुभ रहा है। और उजड़े सेरे हार कुमाने, अब अपनी हालत बता रहे, उजड़े सेरे हार कुमाने, नाज निवाज दे टोल विहाने, गुजरे सारे माणे त्राणे, लगड़ी शहर खुआरी वे। ए महबूब आपके बगैर क्या हुआ है, हमारे सारे सेहरे हार कुमला गए हैं, बिल्कुल कुछ नहीं रहा। नाज निवाज के ग्रोह दर ग्रोह, जो नाज और नवाज और खुशियां थी और वो सब कुछ जा चुका, विहाना गुजर गया। और गुजरे सारे माणे त्राणे, जो भी हमें मान था, ताकत थी, जो भी हमें हौसला था, वो सब कुछ जा चुका। लगड़ी शार खुआरी वे, अब शार खुआरी कहते हैं बदनामी को, और उस उल्टा हमें क्या मिला, शार खुआरी। जिधर भी जाते हैं हमारी खुआरी होती है, बदनामी हो रही है। और राती निंद्र नडीह करारे, हर हर वेले दार मदारे, तूल निहाली डिस्ती दारे, ततड़ी औड़क हारी वे। अब ये इख्तिताम की तरफ जाते हुए हम कहते हैं कि राती निंद्र नडीह करारे, ना ये मुहावरा भी है, ना रात को नींद है ना दिन में करार है, हर हर वेले दार मदार है। अब दार मदार होता है, हम तो कहते हैं ना इनहसार को, नहीं, दार मदार होता है रखना ना रखना, करना ना करना, तजब्जब की जो हालत है उसको दार मदार कहते हैं। हर हर वेले दार मदार, हर वक्त का एक तजब्जुब है, कुछ समझ में नहीं आ रही। और तूल निहाली, और ये जो नर्म गदेले जो हैं बिस्तर के, ये तो मुझे फांसी के तख्ते की तरह लग रही हैं। और ततड़ी औड़क हारी वे, और मैं तपीदा, मैं दुखी, मैं बख्त सोख्ता जो है, औड़क कहते हैं बिल आखिर को, औड़क हारी वे, बिल आखिर मैं हार गई हूँ, मैं एतराफ़ करती हूँ कि मैं हार चुकी। और बाह चुड़ेली सिक सिक हुटड़ी, गल ना लावे डेंदा पुठड़ी, पीत कुललड़ी रीत उपठड़ी, निठड़ी यार दी यारी वे। अब हालत बता रहे हैं कि ये मेरी चूड़े भरी बाँह जो है ये चाहतों में ही रह गई, हुट गई, थक गई, चाहतों में ही थक गई, और इसको खुश नसीबी नसीब ना हुई इसके। गल ना लावे डेंदा पुठड़ी, वो गले नहीं लगाता, पुष्ट फेर के चला जाता है। और पीत कुललड़ी, री अनोखा एक इश्क है, कुलल्ला है, एक ऐसा बेढब है इसकी ये। और रीत उपठड़ी के यहाँ पर तौर तरीके ही उलट गए हैं सारे। निठड़ी यार दी यारी हुई, हमने देख ली, अब तेरी मोहब्बतें चाहते भी देख ली। और आखिर की तरफ जाते हैं कि मिठड़ा माही गल ना लावेम, गाने गाने खावण आवेम, बास गुलांदी साह मुझावेम, साढ़े बाद बहारी वे। देखिए किस तरह ख्वाजा साहब मज़ामीन पैदा करते हैं और किस तरह चीज़ों को बिल्कुल ही उलट के रख देते हैं। मिठड़ा माही गल न लावे, जो है ही महबूब, और मेरे लिए वो शीरी महबूब है, और महबूब का तो काम ही मोहब्बत होता है, लेकिन वो तो मुझे गले ही नहीं लगाता। और मुझे ये अरूसी धागे, गाने कहते हैं, ये अरूसी धागे जो पहनते हैं उसको, और जेवर जो हैं वो मुझे खाने को दौड़ते हैं। और फिर बास गुलादी साह मुझामे, और ये फूलों की खुशबू जो जिससे इंसान को फरहत हासिल होती है, लेकिन मेरा साह मुझावण होता है, मेरा दम घूंटती है। ये तो फूलों की खुशबू मेरा दम घूंटती है। और साढ़े बाद बहारी में, वो बाद बहार जो एक खुशी का पैगाम होती है, जो आके इंसान को एक और कैफियत में ले जाती है, वो बाद बहार मुझे जगा रही है अपने उसके उलट। और आखिरी दर्द अंदोहते रोग किशाले, सोज पिजाले अखियां नाले, शाला यार फरीद संभाले,
तालिम मूंज मुंझारी वे। अब कैफियत बताते हुए दुआया ये कहते हैं कि दर्द है, अंदोह है, और रोग हैं, किशाले यानी मुसीबतें हैं, सोज पिजाले यानी पिजलन जो होता है ये जलने के से थोड़ी सी पहले काला पीला पड़ जाना, ये इसको पिजलन कहते हैं। सोज जो है वो हमें काला नीला करके जला रहा है। अखियाँ नाले, और आँखों में से नाले हैं आंसुओं के। और फिर तमन्ना है शाला यार फरीद संभाले, ए काश या रब। शाला दुआया कलमा होता है हमारे यहाँ। खुदा करे ऐसा हो कि खुदा करे ऐसा हो कि दोस्त आके हमें संभाल ले, हमारी खबरगिरी करे और आकर क्या करे, टाले मूंज मुंझारी वे। और वह आके ये मूंज कहते हैं हम बिछड़ जाने के दुख को और दोबारा मिलने की तड़प को, इसको कहते हैं मूंज। और मुंझारी कहते हैं हवास बाख्तगी के आलम को, और बुझ जाने की हालत को कहते हैं मुंझारी। और टाले मूंज मुंझारी वे। इस तरह काफ़ी नंबर 165 पर जाके इस हिजर व फिराक पर मबनी काफ़ी का इख्तिताम होता है। और आगे चलकर हम आपको अगली काफ़ी जो बताएंगे वो मशहूर आलम काफ़ी होगी, जिसे कहते हैं आ चुनो रल यार पीलूं पकियानी। इस पर इख्तिताम हुआ।